इमेजिन करो एक ऐसा यूनिवर्स जहां कुछ भी नहीं है, कोई स्टार्स नहीं, कोई प्लैनेट्स नहीं, नो लाइट और नो एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट जिसे हम शून्यता या एब्सोल्यूट नथिंगनेस बोलते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। ये आइडिया हमारी एग्जिस्टेंस और रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। लेकिन अगर सच में कुछ भी नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है? अपनी रोज की लाइफ में हम हमेशा किसी ना किसी चीज से घिरे रहते हैं, जैसे कि एयर, लोग, ऑब्जेक्ट्स और लाइट। स्पेस की बड़ी सी एम्प्टीनेस में भी पार्टिकल्स और रेडिएशन होते हैं। ऐसे स्टेट के बारे में सोचना जहां ये सब कुछ नहीं है बहुत मुश्किल हो सकता है। एब्सोल्यूट नथिंगनेस का आइडिया सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की एब्सेंस से कहीं आगे है। इसमें टाइम और स्पेस का ना होना भी शामिल है। ये समझना मुश्किल है क्योंकि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस इन्हीं डिमेंशन से बंधी हुई है। इस ऐसे में हम एक्सप्लोर करेंगे कि स्पेस में एब्सोल्यूट नथिंगनेस होने का क्या मतलब होगा। हम इसके साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस और ये क्यों हमारा यूनिवर्स ऐसे स्टेट को सपोर्ट नहीं करता है उसके बारे में जानेंगे। विदाउट मैटर, एनर्जी या लाइट, स्पेस का होना ही खत्म हो जाएगा। स्पेस एक फ्रेमवर्क है जो ऑब्जेक्ट्स और एनर्जी को एग्जिस्ट करने देता है। अगर स्पेस में कुछ होगा ही नहीं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्पेस एग्जिस्ट करता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। टाइम भी इवेंट्स और चेंजेस से जुड़ा हुआ है। विदाउट मैटर और एनर्जी कोई इवेंट्स होंगे ही नहीं, टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। इमेजिन करो एक ऐसी घड़ी जिसके नीडल्स मूव नहीं करते, वो यूजलेस हो जाती है। इसी तरह बिना किसी चीज को मेजर या ऑब्जर्व करे टाइम रुक सा जाएगा। एक ऐसे यूनिवर्स में जहां मैटर और एनर्जी नहीं है, कोई फिजिकल लॉज नहीं होंगे। ये लॉज डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्स में चीजें कैसे इंटरैक्ट करती हैं। ये लॉज किसी ना किसी चीज के होने पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हों, वेव्स हों या फील्ड्स हों। इनके बिना ये लॉज खुद मीनिंगलेस हो जाते हैं। ये बात हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ले जाती है। हमारा यूनिवर्स उन चीजों से डिफाइन होता है जो इसमें हैं। उनके बिना स्पेस और टाइम जैसे कॉन्सेप्ट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिजिकल लॉज वो रूल्स हैं जो मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ये लॉज हमें प्लैनेट्स की मूवमेंट से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर तक हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। ये लॉज यूनिवर्स में किसी ना किसी चीज के होने से डीपली जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी को ले लो। ये एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनके मास की वजह से लगता है। बिना मास के ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करते हैं। बिना पार्टिकल्स के ये फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब करते हैं कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म होती है। बिना एनर्जी के इन लॉज का कोई मतलब नहीं है। फिजिकल लॉज का होना मैटर और एनर्जी के होने पर डिपेंड करता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल रूल्स हैं जो हम इंटरैक्शंस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। इस डिपेंडेंस को समझने से हमें ये रियलाइज करने में मदद मिलती है कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस क्यों पॉसिबल नहीं है। हमारा यूनिवर्स एक ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ होता है, जिससे फिजिकल लॉज रेलेवेंट रहते हैं। एब्सोल्यूट नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन अनरियलिस्टिक है। हमारा यूनिवर्स ऐसे स्टेट को अलाउ नहीं करता। स्पेस के सबसे एम्प्टी रीजन्स में भी कुछ ना कुछ होता है। इस कुछ में पार्टिकल्स, रेडिएशन और एनर्जी फील्ड्स भी शामिल हैं। एक रीजन क्वांटम फ्लक्चुएशंस का होना है। ये एनर्जी में टेम्पररी चेंजेस हैं जो एम्प्टी स्पेस में होते रहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताती है कि एक परफेक्ट वैक्यूम भी ट्रूली एम्प्टी नहीं होता। ये स्मॉलेस्ट स्केल्स पर एक्टिविटी से भरा हुआ होता है। दूसरा रीजन डार्क एनर्जी का होना है। ये मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी प्योर स्पेस में एग्जिस्ट करती है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्पीड अप करती है। ये इंश्योर करती है कि स्पेस कभी भी ट्रूली एम्प्टी ना हो। मैटर के ना होने पर भी ये फिनोमेना इंश्योर करते हैं कि यूनिवर्स कभी भी ट्रूली एम्प्टी ना हो। ये एब्सोल्यूट नथिंगनेस के इम्पॉसिबल होने को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 5,
Quantum fluctuations and their role. Quantum fluctuations मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये एनर्जी में रैंडम चेंजेस हैं जो वैक्यूम में भी होते रहते हैं। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली अपीयर और डिसअपीयर हो सकते हैं। इस कांस्टेंट एक्टिविटी का मतलब है कि वैक्यूम कभी भी ट्रूली एम्प्टी नहीं होता। ये फ्लक्चुएशंस सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं हैं, इनके ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, कैसिमिर इफेक्ट, जिसमें इन दो अनचार्ज्ड प्लेट्स वैक्यूम में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। यह बताता है कि एम्प्टी स्पेस में भी वर्चुअल पार्टिकल्स का समांदर है जो फिजिकल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस अर्ली यूनिवर्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गैलेक्सीज का फॉर्मेशन इन्हीं फ्लक्चुएशंस की वजह से हुआ था। डेंसिटी में होने वाले छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस टाइम के साथ बढ़ते गए, जिससे आज हम लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करते हैं। क्वांटम लेवल पर होने वाली ये कांस्टेंट एक्टिविटी का मतलब है कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस पॉसिबल नहीं है। स्पेस के सबसे डेसोलेट रीजन्स में भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस इंश्योर करते हैं कि कुछ ना कुछ होता रहता है। Section 6. The mystery of dark energy. डार्क एनर्जी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। ये एक अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्योर स्पेस में एग्जिस्ट करती है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनविजिबल होने के बावजूद ये यूनिवर्स की टोटल एनर्जी डेंसिटी का करीब 68% है। डार्क एनर्जी की डिस्कवरी एक सरप्राइज थी। इसकी खोज तब हुई जब साइंटिस्ट्स ने डिस्टेंट सुपरनोवे को ऑब्जर्व किया और देखा कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्पीड अप हो रहा है। ये इस एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट था कि ग्रेविटी टाइम के साथ एक्सपेंशन को स्लो कर देगी। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को लार्जेस्ट स्केल्स पर इन्फ्लुएंस करती है। ये इंश्योर करती है कि स्पेस कभी भी एम्प्टी ना हो। गैलेक्सीज के बीच के वॉइड्स में भी डार्क एनर्जी प्रेजेंट होती है। ये एनर्जी यूनिवर्स को अलग अलग करता है, ग्रेविटी के पुल के अगेंस्ट जाकर। डार्क एनर्जी को समझना यूनिवर्स की फेट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाईलाइट करता है कि मैटर के ना होने पर भी यूनिवर्स अनसीन फोर्सेस से भरा हुआ है। सेक्शन 7. अंडरस्टैंडिंग वैक्यूम एनर्जी। वैक्यूम एनर्जी एक और कॉन्सेप्ट है जो एब्सोल्यूट नथिंगनेस के आइडिया को चैलेंज करता है। ये वो एनर्जी है जो एम्प्टी स्पेस में क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से प्रेजेंट होती है। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वैक्यूम ट्रूली एम्प्टी नहीं होता बल्कि फ्लक्चुएटिंग फील्ड से भरा हुआ होता है। इस वैक्यूम एनर्जी के ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स हैं। इनमें से एक है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जो आइंस्टाइन के इक्वेशंस में एक टर्म है जो एम्प्टी स्पेस की एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कांस्टेंट यूनिवर्स के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। डार्क एनर्जी की तरह वैक्यूम एनर्जी का होना का मतलब है कि स्पेस कभी भी ट्रूली एम्प्टी नहीं होता। पार्टिकल्स के ना होने पर भी वैक्यूम में खुद एनर्जी होती है। ये एनर्जी यूनिवर्स में पार्टिकल्स और फील्ड्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। वैक्यूम एनर्जी एक रिमाइंडर है कि स्पेस के सबसे एम्प्टी रीजन्स भी ट्रूली एम्प्टी नहीं होते। ये एब्सोल्यूट नथिंगनेस को अचीव करने के इम्पॉसिबल होने को हाईलाइट करता है। सेक्शन 8. थियोरेटिकल नथिंगनेस। एब्सोल्यूट नथिंगनेस का आइडिया एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस के लिए यूजफुल है, लेकिन ये फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट नहीं करता। यूनिवर्स में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो मैटर हो, एनर्जी हो या फील्ड्स हों। ये कुछ इंश्योर करता है कि स्पेस और टाइम का मतलब हो। ये फिजिकल लॉज को ऑपरेट करने देता है और यूनिवर्स को इवॉल्व करने देता है। एब्सोल्यूट नथिंगनेस का मतलब होगा इन सभी एलिमेंट्स का ना होना। इनके बिना स्पेस, टाइम और फिजिकल लॉज जैसे कॉन्सेप्ट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। हमारा यूनिवर्स एक ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है जो ऐसे स्टेट को प्रिवेंट करता है। ये थियोरेटिकल डिस्कशन हमें अपने यूनिवर्स की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करने में मदद करती है। ये बताता है कि सबसे एम्प्टी रीजन्स में भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। Section 9. Conclusion. A universe that cannot be empty.
इन कंक्लूजन, एब्सोल्यूट नथिंगनेस का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन अनरियलिस्टिक है। हमारा यूनिवर्स ऐसे स्टेट को सपोर्ट नहीं करता। स्पेस के सबसे एम्प्टी रीजन्स में भी हमेशा कुछ न कुछ होता है। पार्टिकल्स, एनर्जी और फील्ड्स। क्वांटम फ्लक्चुएशंस, डार्क एनर्जी और वैक्यूम एनर्जी इंश्योर करते हैं कि स्पेस कभी भी ट्रूली एम्प्टी ना हो। ये फिनोमेना एब्सोल्यूट नथिंगनेस को अचीव करने के इम्पॉसिबल होने को हाईलाइट करते हैं। ये बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स हमेशा एक्टिविटी से भरा हुआ है, स्मॉलेस्ट स्केल्स पर भी। ये डिस्कशन हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और रिचनेस को समझने में मदद करती है। ये बताता है कि एब्सोल्यूट नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल है और फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग इसको सपोर्ट नहीं करती। हमारा यूनिवर्स एक डायनामिक, एवर चेंजिंग एंटिटी है जो एनर्जी और एक्टिविटी से भरा हुआ है।